हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स 168 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज का मैं रीडिंग है कि 5 साल के बाद आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो पाइल 3 के लिए ये मैं पार्ट 2 बना रही हूँ गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है, सोल इन मास्टर, ओके, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन, ओके। तो गाइज ये जिस किसी ने भी पायल चूज़ की है, तो ये कार्ड यही कहता है कि 5 साल के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत ही एंटरटेनमेंट होगा, मनोरंजन होगा, जिसमें आप सभी तरह से अपनी लाइफ को जी पाओगे, ओके। तो चलिए देखते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी 5 साल के बाद। तो पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनकी पर्सनल लाइफ 5 साल के बाद कैसी होगी। यूनिवर्स डिवाइन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द एम्परर, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 of cup, the empress, okay, just 1 minute guys, okay। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से 10 of sword, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी पाइल 3। करेज, प्रोजेक्शंस, शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से सॉरो, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी आ गई। तो गाइस पर्सनल लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाल फिलहाल जिस तरह से अपनी लाइफ को ले रहे हो गाइस, बहुत ही एक आपका नेचर सामने वाले इंसान को फ्लर्टी लग सकता है। यानी कि आप बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते होंगे, ओके, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो गाइस, ओके। इस वजह से सामने वाले इंसान को आप फ्लर्टी नेचर के लग सकते हो, लेकिन आप फ्लर्टी नेचर के नहीं हो, क्योंकि ये कार्ड करेज के साथ एक क्लैरिफाई हुआ है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको सिर्फ अपने आप को अच्छी तरह से लेना है, ओके। आप अपनी तरफ से तो ठीक ही हो, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि आप फ्लर्टी नेचर के हो, तो वो 5 साल के अंदर ये जो आपकी इम्प्रेशन है वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है, ओके। और 5 साल के बाद आप दी एम्प्रेस की पोजीशन में आने वाले हो, ओके। और ये 5 साल के अंदर भी आप बहुत सारे लोगों का दिल जीतने वाले हो, ओके। और आप इमोशनली, यहाँ इमोशनली कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ कप, ओके। तो गाइस आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट महसूस करोगे, ओके। 5 साल के बाद की बात की जाए तो गाइस वो तो बहुत ही बढ़िया है आपकी लाइफ 5 साल के बाद। लेकिन जो ये 5 साल के अंदर आपके अंदर क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, वो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा हिम्मती इंसान बन रहे हो। धीरे धीरे आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावर आ रही है, और इस वजह से लोग आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं, ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप लोगों को कभी कभी एक अहंकारी पसंद भी लग सकते हो, एटीट्यूड वाले पसंद भी लग सकते हो, और कभी कभी आप बहुत ही अच्छे पसंद भी लग सकते हो। लोगों का देखने का नज़रिया जैसा होगा वैसा लोग आपको लेंगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपनी तरह से बहुत ही ज़्यादा सौम्य और बहुत ही अच्छे पर्सन हो, ओके, एक सिंसियर पर्सन हो, जिसके पास बहुत ही अच्छी सूझबूझ है लोगों के साथ बातचीत करने की, वो 5 साल के अंदर दिखेगी। ये जिस किसी की भी पाइल है वो 30 अप के ही होंगे, ओके।
30 के नीचे की ये पाइल किसी की नहीं है। तो आप 30 के नीचे हो गाइस तो आप पाइल 1 या पाइल 2 देख लीजिए, लेकिन ये पाइल 30 अप की ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज आपके लाइफ में है गाइस। ओके, ये 5 साल के अंदर आप पूरी तरह से चेंज होने वाले हो। ओके, और धीरे धीरे आपके पास एबंडेंस भी आती चली जाएगी। ओके, आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, फिज़िकली स्ट्रांग हो रहे हो, और आप अपनी पावर में आ रहे हो। ओके, ये 5 सालों के अंदर इस वजह से धीरे धीरे आपके अंदर बहुत ही अच्छी लोगों को एक पावरफुल पर्सनालिटी दिखेगी और लोग आपको एक्सेप्ट भी करेंगे। आपकी सोशल लाइफ भी बहुत ही अच्छी होने वाली है इन 5 सालों के अंदर और 5 साल के बाद भी। ओके, और बहुत सारे लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, वो मैंने आगे ही आपको कहा। लेकिन लोगों का जिस तरह से देखने का नज़रिया है वो अपनी तरह से लेंगे, लेकिन आप वैसे के वैसे ही रहने वाले हो और आप दी एम्प्रेस की पोजीशन में आने वाले हो। ओके, आप एक दी एम्प्रेस की पोजीशन ऐसी होती है गाइस कि इसके पास सभी तरह का पावर होता है। ओके, किसी के साथ कितनी बात करनी है, किस तरह से बात करनी है वो उनको आता है। फाइनेंस स्टेबिलिटी को किस तरह से अपनी लाइफ में रखनी है वो भी उनको आता है। उनकी एनर्जी को किसके देना है, किसको नहीं देना है वो भी उनको अच्छी तरह से पता है। ओके, मतलब आप सभी तरह से बैलेंस होने वाले हो 5 साल के अंदर, और 5 साल के बाद तो आपकी लाइफ पूरी तरह से अमेजिंग हो जाएगी। ओके, तो आपके पार्टनर, अब आपके पार्टनर की बात की जाए गाइस, तो आप दोनों कपल होंगे। ओके, आपकी जिसके भी साथ शादी होगी वो आपका अदर हाफ ही होगा। ओके, और वो आपके जैसा ही होगा, और ये आपका सोलमेट भी हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है गाइस। ओके, लेकिन ये जो पर्सन होगा वो आप ही की तरह सोचने वाला, आप ही की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाला होगा। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते होंगे, आपके जैसा नेचर भी उनका भी होगा, तो आप दोनों इक्वल सोच रखते होंगे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें अलग हो सकती है। ओके, आप इमोशनल होंगे तो वो थोड़े प्रैक्टिकल होंगे, तो आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, और ये जो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो गाइस अभी हाल फिलहाल की जो आपकी लाइफ है तो 2022 में ही आएगा। ओके, और किसी के लिए 2023, और आप दोनों की शादी भी हो रही है गाइस। ये 5 साल के अंदर आपकी शादी भी हो जाएगी, और कुछ लोगों के लिए 2022 में शादी होगी, कुछ लोगों के लिए 2023 में होगी, कुछ लोगों के लिए 2024 में होगी। मतलब कंटिन्यूसली 5 साल के अंदर आपकी शादी होगी, हो जाएगी, लेकिन सभी के लिए अलग अलग साल होगा। ओके, तो गाइस ये पर्सन, आप इमोशनल होंगे तो वो प्रैक्टिकल होंगे, आप प्रैक्टिकल होंगे तो वो इमोशनल होंगे। मतलब आग और पानी जैसा आप दोनों का रिश्ता होगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह पाते होंगे। इस वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही अच्छी होगी एक दूसरे के प्रति। ओके, तो गाइस 5 साल के बाद आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ तो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। हाँ, थोड़ी उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकते हैं, आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इस वजह से थोड़ी उलझन नोक झोंक होगी, लेकिन फिर से आप साथ भी हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते होंगे इस वजह से। ओके, अब देखते हैं हम, 1 मिनट गाइस, यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है गाइस कि 5 साल के बाद आप जो अभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो या फिर इमोशनल पर्सन हो, तो गाइस उसमें थोड़े चेंज आएंगे। ओके, और आप भी कुछ कुछ अपने पार्टनर की तरह प्रैक्टिकल होते चले जाएंगे। मतलब आपके अंदर एक इमोशनल भाव भी होंगे और प्रैक्टिकल भाव भी होंगे, और दोनों एक सारी एनर्जी को आप बैलेंस करते चल रहे होंगे। और आपके पार्टनर के अंदर जो अभी हाल फिलहाल वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है,
तो वो प्रैक्टिकल के साथ इमोशनल भी हो जाएंगे और वो भी अपनी सारी एनर्जी को बैलेंस करेंगे 5 साल के बाद। ओके। और यहाँ सोरो का कार्ड आया है, तो ये कार्ड यही कहता है गाइस कि आप यहाँ देख रहे हो ये साइड और बीच में आसमान है। ओके। तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ोगे, तब आप कभी कभी दुखी भी हो जाएंगे, थोड़े सैड हो जाएंगे, लेकिन फिर से उठ खड़े हो जाएंगे और फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और आपके पार्टनर की स्थिति परेशानी भी यही होगी कि वो भी आपको समझने की कोशिश करेंगे, कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। मैंने आगे ही कहा कि आपकी जोड़ी एक पानी और आग की तरह है। इस वजह से कभी कभी कुछ बड़ा झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन फिर से आप शांत भी हो जाएंगे। ओके। एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे, लड़ेंगे, फिर से शांत भी हो जाएंगे तुरंत। ओके। लेकिन ये स्थिति एकदम नहीं रहेगी, सिर्फ कुछ घंटे के लिए या कुछ मिनट के लिए रहेगी। ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं हम प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी 5 साल के बाद। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, टू ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड, द हैंगमैन। ओके। नाइन ऑफ सॉर्ड। ओके। द हाई प्रीस्टेस। ओके। तो गाइस सॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ आपके। द मून। ओके। अब यहाँ से देखते हैं गाइस। ट्रैवलिंग। ओके। इनोसेंस। अमेजिंग। तो इस बात से परेशानी है आपको, सब परेशान। गिल्ट। ओके। इंटेंसिटी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मास्टर। अमेजिंग गाइस। तो 5 साल के अंदर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आपके पार्टनर के साथ आपको तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस वजह से आपको थोड़े इधर उधर आप हो सकते हो और आपके पार्टनर की स्थिति भी आपके जैसी ही होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप दोनों मिरर करते हो। ओके। तो प्रोफेशनल लाइफ में गाइस मैं सिर्फ यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में भी पर्सनल लाइफ आपकी जुड़ी हुई है। ओके। मतलब आप ट्रैवलिंग करोगे। ओके। आप आपके पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग करोगे और उसमें ही आप दोनों साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हुए कैरियर में आगे बढ़ोगे या फिर बिजनेस करोगे। ओके। और साथ मिलकर कुछ करोगे या फिर आप दोनों की अलग अलग प्रोफेशनल लाइफ होगी। ओके। और उसमें आप आगे भी बढ़ोगे, लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए आप एक दूसरे के साथ थोड़े 5 साल के अंदर इधर उधर होगा, लेकिन फिर आप संभाल लोगे, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये बता रहे हैं गाइस इनोसेंस के साथ कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से तालमेल बिठाने की, बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करोगे और वो बैलेंस पूरी तरह से हो भी जाएगा। ओके। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे, इस वजह से आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और उस अपॉर्चुनिटी को लेते लेते आप बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाओगे और एक दूसरे के प्रति थोड़ा ध्यान नहीं दे पाने की वजह से या फिर वक्त नहीं दे पाने की वजह से आप थोड़ी गिल्ट महसूस कर सकते हो। आपके बच्चे भी हो जाएंगे 5 साल के अंदर और आप अपने बच्चे को भी वक्त नहीं दे पाने की वजह से थोड़ा गिल्ट महसूस करोगे और अपने पार्टनर को भी इतना ज़्यादा वक्त नहीं दे पाने की वजह से गिल्ट महसूस करने वाले हो। लेकिन फिर आप धीरे धीरे और ज़्यादा कॉन्शियस होते चले जाओगे। हाँ, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की पूरी तरह से कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो 5 साल के अंदर,
इस वजह से 5 साल के बाद आप दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाओगे, जिसमें इमोशनल भी है और एक प्रैक्टिकल लाइफ भी है। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाने की वजह से आप ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहोगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से भी किसी के साथ या अपनी फैमिली के साथ बातचीत नहीं करोगे और सभी को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश आपकी हर पल रहेगी। आपकी कोशिश अच्छी रहेगी, इस वजह से आपकी फैमिली भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझेगी। ओके, और इंटेंसिटी का कार्ड यही दिखाता है गाइस कि आप सभी मामलों में बहुत ही अच्छी तरह से एक ऑनेस्ट रहोगे, ओके, लॉयल रहोगे। इस वजह से आप बहुत सारे लोगों की एक वफादारी भी जीत पाओगे। ओके, और गाइस आप 5 साल के बाद द मास्टर की पोजीशन में आने वाले हो। द मास्टर ऐसा होता है गाइस कि जिसके पास सभी तरह की सुख सुविधा है, सभी तरह की एबंडेंस है, वो अपनी सोशल लाइफ में भी खुश है, उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ही खूबसूरत है, वो अपने पार्टनर के साथ भी खुश है, अपनी फैमिली के साथ भी खुश है और उनके पास सभी तरह की एक एबंडेंस होने की वजह से वो एक शांत और सुकून भरा इंसान है। ओके, और गाइस यहाँ हमारे पास कार्ड आया है द मून। द मून की एनर्जी ये दिखाती है गाइस कि आपकी जो एक इमोशनल वाइज आप थोड़ी परेशान, थोड़ी आपको लगोगे कि मैं अपने लोगों के लिए वक्त क्यों नहीं दे पा रही हूँ। ओके, तो इस वजह से आप मून की एनर्जी को भी बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 हाई प्रीस्टेस में भी आप देख सकते हो यहाँ मून बना हुआ है। ओके, इस वजह से आप इस मून की एनर्जी को भी बैलेंस कर जाओगे। ओके, मून की एनर्जी ऐसी होती है गाइस कि आपको कुछ नेगेटिव थॉट आ सकते हैं कभी, और कभी कभी आपको पॉजिटिव थॉट आ सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी को भी आप 5 साल के बाद बहुत ही अच्छी बना दोगे और बैलेंस कर लोगे। इस वजह से आपको अभी जो आपको सैडनेस फील हो रही है वो नहीं होगी आगे चलकर। ओके, तो 5 साल के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगी गाइस, और प्रोफेशनल लाइफ में आप ट्रैवलिंग भी करोगे, आपके अपने पार्टनर के साथ भी कर सकती हो और अकेले भी करोगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।